अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का जो दूसरा पार्ट है जिसकी हमें 40% जरूरत होती है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए हम न्यूट्रिशन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और न्यूट्रिशन की जब चर्चा करते हैं तो हमने आपको बॉडी के अंदर बताया था कि 30% हमें फैट की जरूरत है, 30% हमें प्रोटीन की जरूरत है और 40% के लिए हमारे शरीर को जो सबसे ज्यादा आवश्यक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब ज्यादा मात्रा के अंदर जो पोषण हमें चाहिए वो होता है कार्बोहाइड्रेट्स। ये 40% हमारे बॉडी को कैलोरी को जो 40% मात्रा है वो इस 40% से मिलनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट से। अब इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा देता है जिसे हम कैलोरी में मापते हैं। मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में जो हमें एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है और ये सब भोजन से ही सब चीजें मिलती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे पास में कितने प्रकार के होते हैं? दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो हमारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारे भोजन में ज्यादा होते हैं और वो जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर के लिए ज्यादा नुकसानदायक। क्यों नुकसानदायक है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स? और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो इन दोनों के ऊपर भी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं कि वाई यू नीड कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट की जरूरत क्यों है? मैंने आपको बताया, शरीर को ऊर्जा देने के लिए, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ये जरूरत है। तो द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ फ्यूल ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो फ्यूल होता है ना वो कार्बोहाइड्रेट से ही होता है। कार्बोहाइड्रेट ही हमारा फ्यूल है और वो हमें भोजन से मिलता है। मेजर सोर्सेज ऑफ फ्यूल टू द ब्रेन, हेल्प सेटिस्फाई हंगर, प्रोवाइड फाइबर, प्रोवाइड फाइटोन्यूट्रिएंट्स। और इस तरह का जो कार्बोहाइड्रेट्स है इससे और भी कई सारे पोषक तत्व हमें मिलते हैं। तो इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है। अब हम बात कर रहे हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कैसा होता है? नेचुरली इन फ्रूट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर होता है। जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट हैं, फ्रूट्स हैं, इनके अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलता है। और सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर अगर हम बात करें तो ये सुगरी फूड्स के अंदर भी मिलता है, जिसमें शर्करा जो फूड्स होते हैं, शक्कर वाले फूड्स होते हैं, उससे भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाता है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ये जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे वेसल्स के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, और जल्दी से हमें एनर्जी देता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट की खास बात यह है कि ये जल्दी से घुलनशील होके और क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी सेल्स के अंदर और जल्दी से हमें एनर्जी देता है। और जितना खाना हम जो लेते हैं जल्दी से जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो उससे हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। और ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है और जब वो एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होती है ज्यादा मात्रा के अंदर और हमारा शरीर उसको कंज्यूम नहीं कर पाता है उस विद इन टाइम के अंदर, तो वो सारी की सारी कैलोरी हमारी फैट में कन्वर्ट होती है और आदमी मोटापे का शिकार होने लग जाता है। और कई तरह की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर, इन सब चीजों को होने की पूरी संभावनाएं उसके बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि अगर वो खाने के अंदर, और जो हमारा खाना है आजकल वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वाला ज्यादा है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में क्या बता रहा हूं मैं आपको? जो आपकी मिठाइयां हैं, शुगर से बनी हुई चीजें हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, और आपके जो है कुछ फ्रूट्स हैं, ज्यादा मीठे वाले फ्रूट्स हैं, उन सबसे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलता है और उन सबसे हम अनहेल्दी होने की तरफ बढ़ते हैं जब इस तरह के फूड को ज्यादा इनटेक करते हैं। तो देखिएगा, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में मैंने आपको इस स्लाइड के माध्यम से भी मैं बता रहा हूं। जल्दी डाइजेस्ट होकर ज्यादा ऊर्जा देते हैं, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ाते हैं और ज्यादा ऊर्जा हमारे शरीर में कंज्यूम नहीं होती है और ये फैट में बदल जाती है और जो मोटापे का कारण बनती है। और ये हमारे शरीर के लिए अच्छा कार्बोहाइड्रेट नहीं है, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर जल्दी से कंज्यूम नहीं होता, मोटापे को बढ़ाता है, मधुमेह और हृदय रोगों का कारण भी ये बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजों को हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और ये कहाँ मिलते हैं हमें? सोर्सेज हैं इसके, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सीड्स, पीस, बीन्स, होल ग्रेन्स, इन सब के अंदर जो है आपके ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें मिल जाते हैं। अब दूसरी बात करेंगे हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? जो कि हमारे बॉडी के अंदर
डाइजेस्ट होते हैं, लेकिन स्लोली डाइजेस्ट होते हैं और ये हमारे धीरे धीरे एनर्जी लेवल प्रोड्यूस करता है। और जब धीरे धीरे एनर्जी लेवल प्रोड्यूस होती है तो हमारे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। हमारे एनर्जी धीरे धीरे जब प्रोड्यूस होती है तो उसका हमारा शरीर कंज्यूम करता रहता है और एकदम से वो फैट में कन्वर्ट नहीं होता है और हमारा शरीर पूरा आइडियल वेट की तरह आइडियल वेट पर हमेशा बना रहता है। तो इस तरह से जो होने वाली बीमारियां हैं उनसे भी हम बच जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमें हमारी खाने में ज्यादा से ज्यादा उसको इंक्लूड कर लेना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में हमने आपको बताया इजी टू डाइजेस्ट बट स्लो डाइजेस्टिव और सोया प्लांट बेस्ड। जो सोया कार्बोहाइड्रेट से प्लांट बेस्ड कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे बेस्ट होता है। उसमें कई सारे मैंने एग्जांपल दिए हैं यहाँ पर। ब्राउन राइस है, ब्राउन ब्रेड्स हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स, पीस, बीन्स, होल ग्रेन्स, ये सब जो है आपके सोर्सेज हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को देते हैं। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हमें हमारे भोजन के अंदर ज्यादा इंक्लूड करना चाहिए जिससे कि हम मोटापे के शिकार ना हो और कई सारी दूसरी बीमारियों से बचते रहें, जैसे कि डायबिटीज है, आपका ब्लड प्रेशर है। इस तरह की बीमारियों से हम दूर रहते हैं जब हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को अपनी हेल्थ के उसके डाइट के अंदर इंक्लूड करते हैं। अब तीसरा, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो ज्यादा मात्रा में हमें जरूरत होती है। मैंने आपको बताया था शुरू में कि 3 तरह के हमारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर को जरूरत होती है। तो उसमें मैंने बोला आपको प्रोटीन, दूसरा हमने डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन 30% था, कार्बोहाइड्रेट 40% था और अब तीसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूट्रिशन का, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का, वो 30% फैट होता है। फैट, अब कई सारे लोग तो फैट्स के नाम से डरने लगे हैं कि फैट तो हमें हटाना है, हमारे शरीर को क्यों जरूरत है उस फैट की। तो कुछ फैट, अच्छा वाला जो फैट होता है उसके बिना भी हमारा शरीर नहीं चल सकता। वो भी हमारे फैट के लिए, हमारे बॉडी के लिए वो वाला फैट हमें बहुत ही एसेंशियल है। तो आपका उसका पार्ट है 30%। 30% हमारी बॉडी की आवश्यकता है फैट की। तो फैट हमारे लिए एक आवश्यक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, लेकिन हमारे शरीर को गुड फैट्स की जरूरत होती है जो कि हमारे जोड़ों को, हार्ट को और ब्रेन को मजबूती देता है। तो ये फैट भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक न्यूट्रिएंट्स है। इसमें क्यों जरूरत होती है हमें फैट की, इसके बारे में अगर हम इस स्लाइड के माध्यम से देखें, टू हेल्प एब्जॉर्ब फैट सोल्यूबल विटामिन। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट के अंदर ही सोल्यूबल होते हैं। विटामिन ए, डी, ई, के, ये जो विटामिन हैं, ये विटामिन आपको मिलेंगे फैट के थ्रू और बहुत एसेंशियल है हमारी आंखों के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारी स्किन के लिए और हमारे ब्रेन के लिए। ये विटामिन चाहिए हमें रेगुलर। तो ये कैसे मिलेंगे हमें? ये मिलेंगे फैट के थ्रू। फैट के अंदर ही ये सोल्यूबल होते हैं। तो कुछ प्रोटीन्स ऐसे, ये कुछ ऐसे विटामिन हैं जो सोल्यूबल होते हैं। विटामिन वो केवल फैट के अंदर होते हैं और ये क्या करते हैं, हेल्दी सेल्स को मेंटेन करते हैं। फैट क्यों जरूरी है हमें? हेल्दी सेल्स को मेंटेन करने के लिए जरूरत होती है और ये हमारे ब्रेन और नर्वस फंक्शन को भी सही रखता है। अगर ये फैट्स अगर हम नहीं लेते हैं तो हमारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम डैमेज होने लगता है और धीरे धीरे हम अस्वस्थ हो सकते हैं। इसलिए हमें 30% फैट की भी जरूरत है और अच्छे फैट की जरूरत हमें होती है। अब जो फैट है उसके अंदर ज्यादा कैलोरी कौन से वाले फैट के अंदर होती है और कम कैलोरी कौन से फैट के अंदर होती है, ये चीजें हम इस स्लाइड के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरह की जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, 1 टी स्पून के अंदर 45 कैलोरी आ जाती है। एक तेल की चम्मच अगर आपने यूज की, घी की, तेल की, तो 45 किलो कैलोरी आपको अच्छा वाला फूड नहीं मिलता है, इसके अंदर अच्छा वाला फैट नहीं मिलता है और ये इसके अंदर ज्यादा मात्राएं होती है। और इधर हम बात करें तो 2 कैरेट्स के अंदर 45 कैलोरीज होती है, लेकिन ये गुड आपका जो है फैट के अंदर आता है जो हमारे उस शरीर के ब्रेन को और नर्वस सिस्टम को सही रखने के काम में आता है। तो हमने आपको बात करी कि ये फैट 30% हमारे शरीर की जरूरत है और ये ब्रेन और हार्ट को मजबूती प्रदान करता है। अब देखिएगा इसके अंदर 2 तरह के फैट होते हैं। फैट भी 2 तरह के हैं, एक सैचुरेटेड फैट और एक अनसैचुरेटेड फैट। तो सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट में भी हमारे शरीर को
किस किस फैट की कैसी कैसी जरूरत होती है उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सैचुरेटेड फैट क्या होता है, सैचुरेटेड फैट को कैसे पहचानेंगे हम? तो आप ये समझिए कि इस तरह का फैट जो सैचुरेटेड फैट होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर आपका जम जाता है। यानी कि जैसे कि आपका वनस्पति घी है, रूम टेम्परेचर के ऊपर वो आपका सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, जम जाता है। इसी तरह से कई सारे जो है हमारे घी हैं, तेल हैं, जो कम टेम्परेचर पे भी जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर जम जाते हैं। तो ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, ऐसा अपन इसको पहचान सकते हैं, और वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं। जो सैचुरेटेड फैट है वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। उनको पहचानने का तरीका ये है कि ऐसे फैट, जो ऐसे पदार्थ अपन लेते हैं, जैसे घी हो गया, वनस्पति घी हो गया, ये जो लो टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, वो सैचुरेटेड फैट होते हैं, और वो हमारे हार्ट और कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही ज्यादा जो है नुकसानदायक होते हैं। और ये एनिमल फैट्स में भी बहुत ज्यादा होता है। जब जब कई लोग जो है नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो वो उस तरह के फूड को यूज करते हैं जिसमें कि मीट वगैरह होती है, तो उसके अंदर भी सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा होता है, तो एनिमल फैट्स होता है। और इसको आपके शरीर के अंदर लिमिटेड ही आपको इंटेक करना चाहिए। जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं कि सैचुरेटेड फैट आपके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसकी एक लिमिटेड मात्रा ली आपने तो ठीक है। अगर ज्यादा एक्सेस में लेंगे तो डेफिनेटली आपका जो है ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक और कई सारी जो है ब्लड प्रेशर की बीमारी होने के चांसेस, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो ये चीजें हमें बहुत ही कम मात्रा में हमारे शरीर में चाहिए। इसके बाद में जो हमारे शरीर को नितांत आवश्यकता है, अच्छे फैट की आवश्यकता होती है, और अच्छा फैट होता है अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट का मतलब क्या है? जो सॉफ्ट और लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, प्लांट बेस्ड फैट है ये, और हेल्दियर है ये हमारे शरीर के लिए, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए। तो हमें इस तरह के ये जो चीजें का एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हुए हैं, इससे हमें अनसैचुरेटेड फैट मिलेंगे। और इसके जो बेस्ट सोर्सेज हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जो हमारे शरीर के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, हमारे हेयर के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही नितांत आवश्यक है। इसमें एल आर्जिनिन एमिनो एसिड होता है। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है उसमें एल आर्जिनिन एमिनो एसिड्स होता है, जिससे हमारे शरीर की एक एक, आपके आंखों से लेकर, बालों से लेकर नाखून तक इसका पोषण होता है ये। और जो ज्यादा नाइट्रिक ऑक्साइड देता है, ये आर्जिनिन जो एमिनो एसिड्स है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड जब प्रोड्यूस होता है तो हमारे हार्ट के फंक्शन ज्यादा अच्छी तरह से रहते हैं, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है तो हमारे शरीर को, हमारे ब्रेन को ऑक्सीजन बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है। तो ये इससे हमारा ब्रेन, हार्ट, नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। ब्रेन, हार्ट और नर्वस सिस्टम एक्टिव किससे होता है? इस एल आर्जिनिन एमिनो एसिड की वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा, और नाइट्रिक ऑक्साइड की हेल्प से ये हमारे ब्रेन, हार्ट और नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देता है। तो ये कहां पर इसके सोर्सेज हैं? ऑलिव ऑयल, एवोकाडोस, अलसी का तेल, सरसों का तेल, फिश ऑयल, ये हमारे गुड सोर्सेज हैं। और जो इस तरह का फैट हमारे पास में जब हमें भोजन से मिलता है तो इसके अंदर हमें जो कुछ विटामिन हैं, विटामिन ए, विटामिन के, ई, डी, ये हमारे उस शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं इस तरह के फैट के थ्रू। और ये अगर इस फैट को हमें चाहिए तो अब भोजन, आप फिर वही कि हम कौन सा खाना खाएंगे जिससे कि हमें सैचुरेटेड फैट नहीं मिले, अनसैचुरेटेड फैट मिले, और बहुत सारी दिक्कत, बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स, कहां से खाना लेके आए, ऐसा कहां से इसको मैनेज करें, कैसे कैसे उसकी क्वांटिटी लें, कितना कितना लें, जिससे कि हमारी वो परसेंटेज उसकी एक्यूरेट हमारे बॉडी को मिले। इन सब झंझटों से अगर आपको छुटकारा पाना है तो मैं आपको एक ही चीज रिकमेंड करूंगा, और वो है हमारी हर्बल लाइफ का फॉर्मूला 1 शेक, हर्बल लाइफ लाइन, नाइट वर्क्स। ये भरपूर मात्रा में इसमें अनसैचुरेटेड फैट्स है, और ये अगर आप लेना शुरू कर देते हैं तो आपकी बॉडी जिंदगी भर के लिए स्वस्थ बनी रहेगी, और अच्छे आपके जो अनसैचुरेटेड फैट है उसमें बॉडी आपकी सही ढंग से फंक्शन करेगी। और इस तरह का फैट आपको इसके अंदर एक ही ग्लास आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट और एक गिलास डिनर के अंदर
आपको हमने पूरा इसमें दिया हुआ है, जो कि पूरा का पूरा सीड्स टू फीड्स है, वैज्ञानिकों विधि द्वारा बनाया गया है और पूरा आपका जो है ये वेजिटेरियन है। मतलब कि इसमें कोई नॉनवेज चीजें नहीं है जो कि आपको हार्म करेगी। ये पूरा वेजिटेरियन है, सोया बेस्ड होता है। तो इसको आप अपने डाइट के अंदर शामिल करें तो आपका जो आपकी फैट है वो अनसेचुरेटेड फैट है, वो आराम से आपको सीधे खाने में तुरंत मिलेगा। तो ये एसेंशियल फैटी एसिड्स ओमेगा 3 मैंने आपको बताया, फाउंड मोस्टली इन सी फूड्स के अंदर मिलता है। सी फूड्स हम कई सारे नॉन वेजिटेरियन लोग ले नहीं पाते हैं, तो उनके लिए बड़ी दिक्कत आती है। तो हम सीधे हमारे एक फॉर्मूला 1 है, उसके अंदर ओमेगा 3 मिलता है। हर्बल लाइफ लाइन आती है, उसमें जो है फिश ऑयल आपका होता है, तो वो आप ले सकते हैं। और प्लांट सोर्सेज भी है हमारे पास में, जो सब हमने उसमें फॉर्मूला 1 के अंदर इंक्लूड किए हुए हैं। तो इस तरह से अगर आप हमारे भोजन को शुरू कर देते हैं, लेना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी स्वस्थ और आपको भरपूर मात्रा में एसेंशियल फैटी एसिड्स मिलने लगेंगे। तो बैलेंस एसेंशियल फैटी एसिड्स फॉर गुड हेल्थ, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। ओमेगा 6 और ओमेगा 3 जो है गुड फैटी एसिड्स हैं, जो हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में हमें एक शेक से मिलते हैं। तो इनको आप जल्दी से जल्दी अपने शरीर के स्वस्थ करने के लिए इनको अपने भोजन में शामिल करें। और ये फैट रिड्यूस कैसे करें? वे टू रिड्यूस द फैट इंटेक जो फैट का हम अंदर हमारे शरीर में जा रहा है, तो कैसे जा रहा है? आज हम फास्ट फूड लेते हैं, ज्यादा उसमें फैट जाता है। और कैसा फैट जाता है? वो आपका सेचुरेटेड फैट ज्यादा चला जाता है ना, जो कि जल्दी से एनर्जी प्रोड्यूस करता है और कई सारी बीमारियां हमारे पास में लगती है। तो आपको इस तरह का फैट को रिड्यूस करने के लिए, इंटेक को रिड्यूस करने के लिए आप क्या कीजिएगा कि फ्राइड फूड्स को कम कीजिए, तली भुनी चीजें कम खाइए और लीन प्रोटीन्स लीजिए। चूज लीन प्रोटीन्स, यूज लो फैट और नॉन फैट डेयरी प्रोडक्ट, यूज लो फैट कुकिंग मेथड्स। जो कुकिंग मेथड्स हैं उसमें ज्यादा फ्राइड चीजें ना हो, इस तरह का खाना अपनी डाइट में इंक्लूड करें, तो उस तरह के आपका जो सेचुरेटेड फैट है उससे आप बच सकते हैं। फ्रूट्स लीजिए आप, डेजर्ट मिठाइयों की जगह पर कुछ अच्छे फल खाएं आप, तो उससे भी आपका जो सेचुरेटेड फैट है वो आपकी बॉडी के अंदर नहीं आएगा और अच्छा वाला फैट आपको यहां से मिलेगा। अब इसी तरीके से हमें इन चीजों के बियॉन्ड एक 25 ग्राम फाइबर की भी जरूरत है। हमारे डाइजेशन को, हमारे गट हेल्थ को सही करने के लिए हमें जरूरत होती है फाइबर की। और फाइबर हमारे शरीर के जो पाचन तंत्र है उसको स्वस्थ करता है, हमारी आंतों की सफाई करता है, उसको जो है मुलायम बना के रखता है। तो हमारे भोजन के अंदर हमें फाइबर की भी बहुत सख्त जरूरत होती है और वो हमें क्या करता है? प्रमोट्स करता है फुलफिलनेस को। मतलब कि हमें, अगर हमने फाइबर लिया हुआ है तो हमें भूख से बचाने के लिए काम करता है। भूख फुलफिलनेस का फील कराता है कि हमारा पेट भरा हुआ है। ठीक है। उसके बाद में गट हेल्थ अच्छी करता है, यानी कि हमारी पाचन क्रिया को अच्छा से करता है। ये अगर भरपूर मात्रा में आपके शरीर में भोजन में फाइबर है, यानी कि मैंने आपको बताया कि 25 ग्राम फाइबर आपको कम से कम चाहिए, हमारी बॉडी की नीड है। जब तक अगर ये लेंगे नहीं तो आपको कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन, आपके कब्ज, गैस, एसिडिटी, खाना हजम नहीं होना, है ना, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। और इस तरह की प्रॉब्लम्स की वजह से कई लोगों को पाइल्स, बवासीर, इस तरह की बीमारियां शुरू हो जाती है। तो उससे बचने के लिए हमारे शरीर को, हमें कम से कम 25 ग्राम फाइबर की डेली नीड होती है, जो हमारे भोजन से हमें मिलनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर फाइबर है ही नहीं, मिलता ही नहीं, बिल्कुल नहीं मिलता है। और इसीलिए कई सारे लोगों को गैस, आपकी कब्ज की बीमारी, बवासीर की बीमारी, पाइल्स की बीमारी, इस तरह की बीमारियां से वो ग्रसित होते जा रहे हैं लोग। तो हम उनको ये कहते हैं कि आपकी फाइबर के फूड्स के अंदर लीजिए, शुरू करें आप, तो आपका इससे शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल, ये सब भी ठीक होंगे। ब्लड प्रेशर ही क्यों होता है? जब तक हमारे शरीर के अंदर अच्छी तरह से फाइबर की मात्रा नहीं मिलेगी, ब्लड प्रेशर होने लगेगा, क्योंकि वो शुगर लेवल को कंट्रोल करता है फाइबर। शुगर लेवल को जब कंट्रोल करेगा फाइबर, तो आपका क्या होगा? ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहेगा, आपका ब्लड का फ्लो ठीक रहेगा और सारी चीजें, आपका डाइजेशन पावर ठीक रहेगी। तो इसके लिए हमें
सबसे ज्यादा जरूरत होती है हमारे खाने के अंदर, फाइबर की जरूरत होगी। और ये भी दो तरह के फाइबर्स होते हैं। फाइबर भी दो तरह के हमारे भोजन के अंदर से जो हमें फाइबर मिलते हैं, एक तो होता है सोल्यूबल फाइबर और एक होता है इनसोल्यूबल फाइबर। तो देखो मैंने एग्जांपल के थ्रू आपके ये जो है यहाँ पर आपको ये पीपीटीज दिख रही है। तो सोल्यूबल फाइबर कैसा होता है, तो इस तरह के जो है ये आपके ओट्स हैं, ये राजमा है, एप्पल है, इस तरह की चीजें जो है ये सोल्यूबल होती है। सोल्यूबल का मतलब है घुलनशील, ये जो है जल्दी से घुल जाती है और घुल के हमारे ब्लड के अंदर मिक्स होती है, तो ये पानी में भी सोल्यूबल होती है। तो सपोर्ट क्या करती है ये जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं, गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके पाचन क्रिया को ठीक करते हैं, तो उसको ये सपोर्ट करती है। और इनसोल्यूबल जो फाइबर्स होते हैं वो रेगुलेटरी यानी कि हमारी आंतों की सफाई करते हैं। वो जो फाइबर, इस तरह का जो फाइबर होता है इनसोल्यूबल, जो घुलनशील नहीं होता है, और वो घुलनशील नहीं होता है तो वो ऐसा कैसा ही वेस्ट मटेरियल के साथ में हमारी आंतों की सफाई करता हुआ बाहर निकल जाता है। और सोल्यूबल होता है वो हमारे पानी में घुलनशील होकर हमारे उसमें ब्लड के अंदर मिल जाता है और हमें ये इस तरह के अच्छे गुड बैक्टीरियाज और हमारी उसकी पाचन क्रिया को ठीक करने के काम में करता है। तो ये जो आपका कुल मिला के जो फाइबर है वो पाचन के लिए जरूरी होता है, धीरे धीरे पाचन होता है हमारे पास में। और इन सब चीजों की भी निजात पाने के लिए कि हम क्या भोजन करें, कैसा भोजन करें, तो उसके लिए हमने इसका भी एक सॉल्यूशन बनाया हुआ है। और वो सॉल्यूशन हमारे पास में है कि हमारे पास में एक्टिव फाइबर है, फाइबर कॉम्प्लेक्स है, और ये सब चीजें जो है हमारी आंतों की सफाई करते हैं और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो जिन लोगों के भी डायबिटीज है, शुगर की बीमारी हो गई है, या जिनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, तो अगर वो हमारे इस तरह के प्रोडक्ट को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करते हैं तो डेफिनेटली उनको इससे, जब इसकी डेफिशिएंसी को पूरी होगी तो उनका शरीर स्वस्थ होगा और ये सब बीमारियां उनकी ऑटोमेटिकली धीरे 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 रिकवर होती हुई खत्म हो जाएगी। हालांकि हम किसी भी बीमारी को ठीक करने का कोई दावा नहीं करते हैं, क्योंकि हम जो है ये कोई दवा नहीं है, हम ये आपका सिंपल खाना दे रहे हैं और ये खाना आपके शरीर के लिए आवश्यक है। लेकिन जब इस तरह का खाना, आवश्यक पोषक तत्व आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी रिकवर होती है और वो बीमारियां ऑटोमेटिकली ठीक होने लगती है।